जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा बह रही है। इस कार्य से पान कर कर हम गीतामय हो जा रहे हैं। आज हमारी जर्नी 15वें पड़ाव मतलब श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। बच्चों, पुरुषोत्तम योग शीर्षक में ही जैसे अध्याय का ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषोत्तम मतलब संपूर्ण पुरुषों में उत्तम, संपूर्ण प्रजाति, तीनों लोकों में उत्तम। लोकों में क्यों, जहाँ पे भी जो भी है उन सब में उत्तम, मतलब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। वो इस अध्याय में अर्जुन द्वारा हमसे क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, हमने कभी सोचा है कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं हम, कहाँ जाना है हमको? क्या हमें हमारी जर्नी का पता है? अभी कुछ आपने कैलकुलेशन बनाए होंगे, उस हिसाब से इस जो जीवन में, जो इस संसार में चल रहा है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि ये संसार चक्र जो चल रहा है, वो जो हो रहा है, उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण भी हमसे कह रहे हैं। ये मानिए कि भगवान हमारे ज्ञान के किवाड़ खोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमें स्वयं को खोजना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति का क्या कारण है, हमारी उत्पत्ति क्यों की गई है, हमारा निर्माण कहाँ से हुआ है, हमारे उत्पत्ति कर्ता कौन है, ये सारी चीजों की खोज मतलब स्वयं की खोज करना है। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी को इतना टाइम ही नहीं है कि स्वयं को देख सके, स्वरूप को पहचान सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमें 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि हमें स्वयं का अभ्यास करना क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे सखा केशव हमसे क्या कह रहे हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह संसार एक पेड़ की तरह है। पेड़ मतलब आपके सामने एक पेड़ का चित्र आ जाता है, जो कि एक घना पेड़ है। हम पीपल का पेड़ ही ले लीजिए, जो भरा पूरा बड़ी बड़ी शाखाएं पत्तों से भरा हुआ एक बड़ा सा विशाल वृक्ष है। लेकिन भगवान यहाँ आम पेड़ की नहीं, तो इस संसार के पेड़ की बात कर रहे हैं। यह संसार का पेड़ कैसा है? तो भगवान इस श्लोक द्वारा हमें कह रहे हैं कि इस श्लोक में हमें भगवान बता रहे हैं कि जिसकी जड़ें यानी जिसका मूल ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है, वह है संसार का वृक्ष, वो है संसार नाम का वृक्ष। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ, वो है संसार वृक्ष। पत्ते है वैदिक स्तोत्र। जो इसे जानता है वही वेदों का जानकार है। हमें इस वृक्ष को पहचानना है, हमें इस वृक्ष को जानना है। इस वृक्ष के बारे में जो प्रभु बता रहे हैं वो हमें समझना है। तो भगवान कह रहे हैं, जिसकी जड़ ऊपर है यानी जिसका मूल ऊपर है। मूल हम किससे निर्माण हुए हैं? परमपिता परमेश्वर से। उस परब्रह्म का अंश है हम, उनसे उत्पत्ति हुई है हमारी। तो हमारा मूल ऊपर है। देखिए बच्चों, जो सुपेरियर होता है, जो बेस्ट होता है, वो हम मानते हैं, जानते हैं कि वो हमेशा ऊपर होता है। तो भगवान जिनका मूल ऊपर है, जो मूल ऊपर है, वो मूल मतलब परमेश्वर है। और जो शाखाएं है वो है प्रकृति। प्रकृति यानी हम सब
सिर्फ इंसान नहीं, इसमें अलग अलग जीव, जंतु, प्राणी, सभी प्रकार के सजीव यानी उस पेड़ की शाखाएं यानी ब्रांचेस, ये सारा संसार रूपी वृक्ष का भगवान ने वर्णन किया है। अनेक अनेक योनियां, जैसे हम आज इंसान की योनि में है, कोई प्राणी की योनि में, कोई जंतु की योनि में, तो ये सारे भी तो जन्म लिए हुए ही हैं, आज ना कल खत्म होने वाले ही हैं। तो ये सारी जो योनियां है, ये सारी उस पेड़ की शाखा, जो इस पेड़ के पत्ते हैं, वो पत्ते हैं वैदिक मंत्र यानी वेद ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि जो इसको जानता है, जो इस पेड़ को पहचानता है, वो ज्ञानी है, और जो इसे नहीं जानता उसे मूर्ख कहा जाता है, उसे अज्ञानी कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये जड़ है, ये योनियां है, ये अलग अलग शाखाएं आने वाली है, जाने वाली है। मतलब हम देखते हैं पुरानी शाखाएं टूटती है, नई आती है। इसका मतलब अलग अलग योनियों से अलग अलग जगह पे हम लोग घूमते रहते हैं। मतलब इस शाखा से उस शाखा में हमारा रूपांतर होता रहता है। जो इसको जान जाता है, जो इसको मान लेता है, जो इसका ज्ञानी बन जाता है, वही ज्ञानी और वही वेदों को जानने वाला ज्ञानी कहा जाता है। इस संसार चक्र को भगवान ने अविनाशी कहा है। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सही बात है ना, ये संसार चक्र तो चलता ही रहता है, जन्म मृत्यु, यही सारी चीजें, यही बड़ी सी जर्नी चलती ही रहती है। और बस ये पेड़ अविनाशी है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो भगवान कहते हैं ये पेड़ बढ़ता जरूर है, इतना कि कभी कभी इसकी जो जड़ें है वो भी नीचे की तरफ आने लगती है। अब जड़ें हमने देखा कि ऊपर है, लेकिन कुछ पेड़ों का आपने देखा होगा कि मूल नीचे आने लगते हैं। ये मूल है बंधन। ये बंधन क्या है? तो जो इंसान इन सबको नहीं जानता, जो सिर्फ ऐसा कर्म करता है जो सकाम है, जिसमें कुछ न कुछ फल पाने की इच्छा है, ऐसा इसीलिए भगवान कहते हैं ये पेड़ अविनाशी है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यह शाखाएं विविध योनियां यह नीचे ऊपर फैली है। यह शाखाएं प्रकृति की तीनों गुणों से विकसित होती है। प्रकृति के जो तीनों गुण हमने देखा, जैसे कि हमने देखा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से विकसित होती है। जो नए पत्ते हैं वो है हमारे इंद्रियों के विषय, जो हमारे मन में अलग अलग भाव की इच्छाएं आती रहती है, वो विषय। जो इस पेड़ की जड़ें, अभी कुछ पेड़ों का हमने देखा है कि कुछ जड़ें नीचे की तरफ आने लगती है, जो कि हम जिसे मूल कहते हैं वो नीचे की तरफ आने लगती है। जो ये नीचे की तरफ आने लगी वाली जो जड़ें हैं, जिनका मूल नीचे की तरफ है, जिनके मूल नीचे की तरफ आया है, वो बंधन है। और इस बंधन में कौन फंसता है? जो सकाम कर्म करता है, मतलब जो कोई भी कार्य फल की अपेक्षा से करता है, ये मिलेगा इस अपेक्षा से करता है, वो सारा इस बंधन में फंसता है। भगवान इस संसार चक्र को पेड़ का नाम देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह पेड़ अविनाशी क्यों है, क्योंकि संसार चक्र अविरत चलने वाला है, तो यह पेड़ भी अविरत बढ़ने वाला है। भगवान कृष्ण हमसे यही कह रहे हैं। नॉर्मली हम जब देखते हैं कि कोई भी पेड़ है जो सीधा ऊपर उसकी शाखाएं है, नीचे जड़ें है, ये सामान्य पेड़ है, लेकिन ये पेड़ सामान्य नहीं है, क्योंकि इसका ना तो हमें आदि पता है, न मध्य पता है, न अंत पता है। हमें पता ही नहीं है कि ये पेड़ कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म होने वाला है। तो इसीलिए हमने देखा था पिछले अध्याय में कि जो अध्यायों में हमने अभ्यास किया है कि हम परमपिता ब्रह्मा जी से उत्पन्न है और उन्हीं में विलीन है, तो हमारा आदि मध्य अंत पता नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि पेड़ों का आधार यानी पेड़ धरती पर यानी जमीन पर खड़े होते हैं, लेकिन ये संसार रूपी वृक्ष तो अलग ही है, ये तो है ही नहीं सामान्य वाला पेड़। तो ये पेड़ जो हमने देखा ये ऊर्ध्व मतलब उल्टा है,
जो पेड़ों की जड़ें ऊपर है, जिसका मूल परम पिता है, तो ये संसार चक्र अलग है। इसका हमें आदि पता नहीं है, मतलब इसका बेस हमें पता नहीं है। जनरल पेड़ जमीन से उठते हैं तो हमें उनका बेस पता होता है, लेकिन इस संसार चक्र के पेड़ का बेस मतलब आदि हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसे जानना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं, जो इस प्रकृति के लोभ मोह बंधन से दूर होता है, जो इन तीनों गुणों से बच जाता है, वो इस पेड़ को काट यानी खत्म भी कर सकता है। भगवान हमें हर जगह अपने सारे सीक्रेट्स हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो दोस्ती का अर्थ जानते हैं। उन्होंने हर वो चीज हमें बताई है बच्चों, जो कि उन्हें भगवान बताती है, जो उन्हें हम उनका हाथ पकड़ सके, उनके जैसे बन सके। वो सारे रहस्य भगवान एक एक करके बिना कोई आड़ पर्दा रखे उदाहरण स्पष्टीकरण सहित हमें बताए जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की जो मनीषा है कि हम जाने और हम भी इस सारे चक्र से मुक्त हो जाए, तो भगवान कृष्ण हमें एक एक उदाहरण बता रहे हैं। और एक अच्छे दोस्त और अच्छे शिष्य की तरह हमारा भी ये कार्य है कि हम भगवान का वो सुंदर हाथ पकड़ ले, कभी न छोड़ने के लिए। तो भगवान कहते हैं, अगर आपको इस पेड़ को काटना है, खत्म करना है, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमारे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। और जैसे पिछले अध्याय में हमें बताया है कि अगर हमें श्री कृष्ण तक मिलना है तो हमें वैराग्य मतलब क्या बच्चों? जैसे कि हमने सुना है, देखा है कि सारे संसारी इच्छाओं से मुक्त कोई साधु महापुरुष है, जो महान कोई जंगल में रहते हैं, जो सारी चीजों से मुक्त है, जो कोई चीजों का सेवन नहीं करते, किसी सेवा का उपभोग नहीं लेते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसा कभी नहीं कहते, और ना ही हमें ये क्या करने के लिए वो बिल्कुल मजबूर करते हैं। भगवान हमसे कहते हैं, आप जहां हो, जो आपकी इच्छा है वैसे आप रह सकते हैं। बस हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। तो भगवान ने हमें वैराग्य के लिए योग बताया है। योग यानी स्वयं के अंदर झांकना, स्वयं का अभ्यास करना, खुद को पहचानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मुझे क्या करना है, इन सारी चीजों को जानना मतलब योग। जब हम स्वयं को पहचानते हैं तो हम हमारा आदि मध्य अंत ढूंढते हैं, और जाहिर सी बात है हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि जब हम अभ्यास करने पर आते हैं तो हम उस ज्ञान को हासिल करना जरूर चाहते हैं। भगवान कृष्ण हमारे अंदर ये प्यास जगा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस प्यास को कैसे बुझाया जाए। तो भगवान सिर्फ हमें सवाल देकर नहीं छोड़ रहे हैं, उनके जवाब भी हमें बता रहे हैं। ये पहले है जो सवालों के साथ जवाब भी दे रहे हैं। मतलब भगवान हमारे लिए सिर्फ भगवान नहीं, तो हमारे बहुत अच्छे प्रिय, हमारे हृदय के नजदीक रहने वाले भगवान कृष्ण हमारे साथ। भगवान कहते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं, भगवान हमसे कुछ भी एक्स्ट्रा या अलग कुछ करने को नहीं कहते हैं। जो जहां पे है, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कितने सिंपल और आसान तरीके बता रहे हैं भगवान हमें। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें निष्काम होकर कर्म करना है, मतलब कोई चीज पाने के लिए नहीं रहना है, अपने आप को माध्यम समझना है, कर्ता कोई और है ये मानना है। बच्चों, हम जनरली सोसाइटी में स्टेटस, मान सम्मान, या हमें कोई अच्छा कहे, हमें कोई बड़ा समझे, ये चीजें करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं कि जो हमें नहीं करने चाहिए। जो कार्य हमें प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों से, देखो बच्चों, अगर कोई अच्छा बोलता है तो जाहिर सी बात है कोई बुरा भी बोलता होगा, क्योंकि हमें पता है कॉइन के दो साइड है। तो हमें अगर एक साइड चाहिए तो कॉइन पूरा लेना पड़ता है, तो हमारे साथ में दूसरी साइड भी हमारे पास आ जाती है। यानी अगर हम सिर्फ सोसाइटी से अच्छा अच्छा चाहते हैं
तो हमें उसके साथ बुरे का भी स्वीकार करना है। भगवान कृष्ण हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमसे कह रहे हैं कि आप अच्छा बुरा दोनों की अपेक्षाएं छोड़ दीजिए और बस मुझे मुझे पाने की कोशिश कीजिए। और हम तो जानते हैं जहां भगवान कृष्ण है वहां सुख, समाधान, आनंद, परम ज्ञान और परम शांति और बहुत बड़ा जैकपॉट है, खुशियां है। तो हम इन छोटे छोटे आनंद के पीछे क्यों दौड़े जब हमारा दोस्त परमपिता परमेश्वर है। तो भगवान कृष्ण हमसे वही कह रहा है, मैं आपको जैकपॉट देने के लिए बैठा हूं और आप छोटे छोटे से प्राइजेस में अपना मन क्यों अटका रहे हो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मान, प्रतिष्ठा, बुराई, गलती, इन सब से परे होकर अपने कर्तव्य और कर्म कीजिए, यानी वो सब आपको मुझ तक पहुंचाएंगे। मोह, माया, मान, अपमान से भगवान हमें दूर रहने को कहते हैं। वो परम ज्ञानी है, उन्हें पता है इस राह में जरूर हमें दूर से फूल दिखते हैं, लेकिन उन फूलों के साथ में चुभने वाले कांटे हमें असह्य वेदना दे सकते हैं। तो भगवान कृष्ण हमें उस वेदनाओं से बचाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्ती वो कर रहे हैं, अपनी दोस्ती हमसे निभा रहे हैं। हमें भी विश्वास से उस दोस्ती का हाथ थाम लेना चाहिए। भगवान यहाँ पे परम धाम की बातें करते हैं। वो परम धाम मतलब क्या? अभी आपके मन में हजारों सवाल होंगे, तो ऐसा नहीं तो हम कहाँ? परम धाम मतलब हमारा मूल धाम। हम कहते हैं ना, बैक टू पैविलियन, मतलब जो जहां से हम आए हैं, जहां पे हमारी जाने की जगह है, उस स्थान से हम थोड़े से ढल गए हैं और इस चक्र, इस पेड़ पे फंस गए हैं। तो भगवान हमें उस परम धाम की याद करा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। परम धाम क्या है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ आनंद है। परम धाम ऐसे नहीं कि कोई स्वर्ग, नर्क या ऐसे कोई जगह पे है। जहां आप हो, भगवान कृष्ण के कहे हुए मार्ग पर चल रहे हो, तो आपके लिए ये भी परम धाम ही है। भगवान कृष्ण हर चीज बहुत इजी वे में बताते हैं। परम धाम वो है जिसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब सोचिए, सूर्य इतना प्रकाशित है, जो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, जो पूरी सृष्टि को लाइटन रखता है, वो भी अगर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। अग्नि जो दिया है, जो हम लोग लाइट्स देखते हैं, या चंद्रमा जो रात में हमें लाइट्स दे, वो भी उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसा परम धाम स्वयं प्रकाशित है, जिसकी अपनी एक लाइट है जो सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो भगवान कृष्ण हमें कहते हैं, ऐसे परम धाम में जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें वापस इस सारे चक्र में फंसने की जरा भी इच्छा नहीं होगी। क्योंकि जब हम जान जाएंगे ना बच्चों की खुशियां कहाँ है, और खुशी से तो हम दूर रहना नहीं चाहेंगे। भगवान कृष्ण हमसे वही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, प्रत्येक शरीर में मेरा ही अंश है। हमने बहुत बार अपने दादा दादी से, अपने बड़ों से सुना है कि हर जगह नारायण का स्वरूप है, हर जगह नारायण का अंश है, नारायण हर जगह स्थित है। क्यों ना हो बच्चों? जैसे एक माता अपने बालक को जन्म देती है, तो वो संपूर्णता अपने माता या पिता या अपने बड़ों की छवि, अपने परिवारजनों की छवि लेकर आता है, और वो छवि वो यहाँ पे आकर हमें दिखता है। तो हम बोलते हैं ये इनकी तरह है, उनकी तरह है। तो हम तो मूल तो हम भगवान कृष्ण का है, हमारा अंश भगवान कृष्ण का है। हमारे अंदर जो बीज है, जो हमारा अंश है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब जगह हूं। हम सभी बच्चों कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हम प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हैं। जो प्रकृति हमसे करवाती है वह हम करते हैं। मन और 5 इंद्रियों द्वारा हम ये सारी चीजें, भगवान हमें सृष्टि चक्र में भेजते हैं इन सारे जीव का आनंद लेने के लिए, कि ये योनि, वो योनि, सारी चीजें। तब भगवान सोचते हैं कि क्या इन सारी छोटी छोटी सुखों में आप फंसते हो, या फिर आप बड़ा जैकपॉट यानी मुझ तक पहुंचना चाहते हो। और हमारे से गलती ये हो जाती है कि हम छोटे छोटे से प्राइजेस में फंस जाते हैं और बड़े जैकपॉट के बारे में भूल जाते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण हमें उस जैकपॉट की श्रीमद् भगवद गीता द्वारा ही याद दिला रहे हैं, और हमारे अच्छे दोस्त होने के नाते वो हमें इस जैकपॉट कैसे मिले इसके सारे सीक्रेट्स हमसे शेयर कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भूलिए मत कि आपको परम धाम को जाना है। परम धाम को जाना यानी हमारे उत्पत्ति में जाना, यानी हमारे मूल जगह पर जाना, वहां के ब्रह्म से हम जो ब्रह्म का अंश है, हमने देखा है कि हम भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म का अंश है, तो वहां हमारा मूल है, हम उन्हें जाके मिलेंगे। मतलब अगर हम कोई बड़ी चीज में मिल जाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। एक छोटा टुकड़ा अगर कोई बड़ी उसकी मेन बेस से मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। उस टुकड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे अपने मूल स्वरूप में जाकर मिलना ही पड़ता है। अगर हम देखते हैं कि एक आध चीज है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कहीं गिर के, अभी जैसे हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक सोने का टुकड़ा है, अगर वो छोटा सा टुकड़ा किसी बड़े से ज्वेलरी में या किसी भी बड़े से गहने में या किसी भी बड़ी चीज में अगर लगा दिया जाए तो वो पूर्ण हो जाता है। उस टुकड़े का तो अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, उसे टुकड़ा कहा जाता है। लेकिन वो अगर अपने मूल स्वरूप से मिल जाता है तो वो संपूर्ण हो जाता है। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं, अपने अंदर के ब्रह्म अंश को उस परम पिता ब्रह्म से मिलाइए और पूर्ण होकर परम धाम को प्राप्त कीजिए। भगवान कहते हैं शरीर जीवन है, वहां आत्मा रहती है। शरीर का कार्य वह आत्मा दूसरा शरीर लेती है। शरीर का कार्य खत्म, शरीर एक टाइप के कपड़े है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबको शरीर है, जैसे डॉगी को शरीर है, कोई जीव जंतु को शरीर है, इंसानों को शरीर है। वो सारा शरीर यानी कपड़े जैसा है, उसके अंदर जो आत्मा है महत्व सिर्फ और सिर्फ उसका है। हमने पिछले अध्याय में देखा है बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। भगवान कृष्ण हमसे यही कह रहे हैं कि शरीर खत्म तो आत्मा कोई और शरीर ले लेती है, किसी और शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कि हमने देखा ना, वो शाखाएं, इस शाखा से उस शाखा में हम रूपांतरित होते जाते हैं, हम चेंज होते जाते हैं। तो यही भगवान हमें एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि हमारी आत्मा ये शरीर खत्म करके किसी और शरीर में चली जाती है। जैसे कि हमने देखा, ये खत्म आगे का शुरू, ये खत्म फिर कोई शुरू, ये चक्र में हम फंसे हैं। तो भगवान कृष्ण हमसे वही कह रहे हैं कि ये शरीर के जो गुण है, जैसे कि हम देखते हैं कि इस शरीर में जो भी गुण है वो थोड़ा थोड़ा करके वो आत्मा अपने साथ दूसरे शरीर में ले जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जगह की सुगंध वायु अपने साथ दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही इस शरीर के गुण आत्मा दूसरे शरीर में ले जाती है। तो भगवान हमें ये भी और एक ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपको इस शरीर से ही रहना है तो कम से कम गुणों पर कार्य कीजिए, अच्छे गुण रखिए। अच्छे गुण मतलब निष्कामता से कार्य कीजिए, अपने मूल स्वरूप को, अपने मूल कार्य को ना भूलिए, अपने कर्म अच्छे करते रहिए। तो आपका अगला जो शरीर है, जो नेक्स्ट ड्रेस आप पहनने वाले हैं, वो आत्मा अच्छे गुणों से पहने, अच्छा डिजाइन करके पहने। तो भगवान हमें ये भी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भगवान हमें कह रहे हैं यह ज्ञान सिर्फ ज्ञानी जन और विद्वान जानते हैं। अब ये कौन जानता है कि ये शरीर, ये सारा विलीन होना, खत्म हो जाना, शुरू होना, उत्पन्न होना, निर्माण होना, वापस उसका विलीनीकरण हो जाना, खत्म हो जाना, नाश हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ विद्वान जानते हैं। विद्वान कौन है? कोई ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान कोई अलग ही जगह से या अलग ही ग्रह से आए हुए हैं। विद्वान हम में से ही है, विद्वान हम भी बन सकते हैं। वो कैसे? तो कृष्ण कहते हैं योग से। हर अध्याय में आपने अगर नोटिस किया है तो भगवान योग का महत्व हमें हर जगह बताता है, और ये चीज सुनने
और समझने की नहीं है, तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव करने की है। जब तक आप योग नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा उस योग का आनंद क्या है और उस योग द्वारा हम हमारे दोस्त को कैसे मिल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण हमें फिर से यहाँ कहते हैं, जो योग करता है वो विद्वान बनता है, वो ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि योग में हम स्वयं से मिलते हैं। जब हम स्वयं से मिलते हैं तो मान लीजिए हम हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जवाब ढूंढ लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए या इस दुनिया के बाद खुशी और आनंद से रहने के लिए। तो भगवान कृष्ण हमें जैकपॉट दे रहे हैं, परम कोटि का आनंद दे रहे हैं। तो भगवान सिर्फ इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारे संपूर्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में है। भगवान उसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और योग या योगी उसे नहीं कहते जो आज योग कर लिया कल छोड़ दिया। योगाभ्यास थोड़ा कठिन है लेकिन सातत्य से हम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास सातत्य यानी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम देखते हैं कोई भी चीज का सराव या कोई भी चीज की प्रैक्टिस हमें उसमें परफेक्शन जरूर दिलाती है। तो भगवान भी हमें यही चीज कहते हैं। भगवान कहते हैं उनका अस्तित्व हर जगह है। हम कहते हैं ना कि हमें सिर्फ भगवान को आवाज देने की जरूरत है। भगवान हमारे सामने खड़े हैं लेकिन हम वो आवाज ही नहीं देना चाहते, क्योंकि भगवान ने जो ये माया जाल, ये सृष्टि चक्र, ये संसार जो बनाया है हम उसी में खो गए हैं। छोटी छोटी आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ हमें बहुत बड़े दुख भी मिल रहे हैं। हम उस सुख के अंदर ढूंढने के लिए बड़े बड़े दुखों को भी लांग जाते हैं, हम उसमें छन्नी हो जा रहे हैं। भगवान हमें उन सब दुखों से दूर रखना चाहते हैं। फिल्टर चीज हमें भगवान दे रहे हैं तो हमें ये लेनी ही लेनी है बच्चों। भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूं। अब भगवान बता रहे कि वो कहाँ पे है। ये निसर्ग, सिंपल सिंपल चीजें देखिए बच्चों। मैंने कहा ना श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान पर आधारित है। हर जगह आपको विज्ञान का प्रमाण मिलेगा और विज्ञान कहाँ कहाँ नहीं है आप खुद ढूंढ लीजिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व भी सब जगह है। विज्ञान से ही श्रीमद् भगवद गीता बनी है, ऐसा मानिए। श्रीमद् भगवद गीता का विज्ञान आधार है और विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता द्वारा ही चल रहा है, सिर्फ हमें उसे देखने की जरूरत है। ये निसर्ग चक्र है, ये सृष्टि चक्र जिसे हम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं सूरज तपता है, उनकी बहुत सारी लाइट है, उससे जमीन गर्म हो जाती है। जमीन पर जो पानी है उसकी बाष्प यानी हवा यानी वाफ यानी स्टीम बनती है। उस स्टीम से हमने देखा है कि बादल बनते हैं। जब बादलों को थोड़ी सी हवा लगती है वो आपस में टकरा के बरसते हैं, वर्षा कहते हैं। और इसी सृष्टि चक्र में हमारे 3 ऋतु भी समाये हुए हैं। इन 3 ऋतु द्वारा ये सृष्टि चक्र चल रहा है। ये सारा हमने साइंस में पढ़ा है। तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि जब ये हुआ तब हमने पढ़ा, तो ये हुआ कैसे, ये हो क्यों रहा है? इसका जवाब आपने ढूंढा तो हमने सिंपल, ये यूनिवर्सल है, ये नेचुरल है। आप इसे सुपर पावर मानिए, अपने सखा मानिए, भगवान मानिए या कोई एक बड़ी शक्ति मानिए, लेकिन आप जानते हो जिसका जवाब नहीं है उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण है। इसका यहाँ हमें प्रमाण मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो वर्षा बरसती है वो भी भगवान है, जो हवा चल रही है वो भी भगवान है, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। जो फसल उस बारिश से बनती है, जो अन्न जो धान हमें मिल रहा है, जो स्वाद से हम हमारा भरण पोषण करके हमारा जीवन चला रहे हैं, क्योंकि अन्न सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है इंसान की, हर सजीव की जीने के लिए। जल, अन्न, तो ये सारे प्रभु के अंशज है, ये सभी प्रभु से बने हुए हैं। तो ये सारी जगह पर प्रभु समाये हुए हैं। आप जब भी कभी देखो कहीं पे भी आपको प्रभु नजर आएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि
आपके साथ वैसी होनी चाहिए। जल बरस रहा है, भगवान कृष्ण का ही अंश है, भगवान कृष्ण उसके साथ बरस रहे हैं। अगर धरती पर अगर बड़े बड़े खलिहान हरे सुंदर दिख रहे हैं तो वो भी भगवान कृष्ण ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आज हम भोजन कर रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, तो वो भी भगवान कृष्ण उस भोजन से हमारे उधर तक पहुंचे हैं। ये मानना जरूरी है। आप माने या न माने, लेकिन ये है केवल सत्य। क्योंकि जिस सवाल के जवाब हम ढूंढने जाते हैं और हम उसे बाद में जवाब के लिए हम कह देते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये सृष्टि है, लेकिन ये सोचिए कि ये बना कैसे है। तो जिसका सवाल का कोई जवाब नहीं, उसका जवाब है एक ही, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज जो फ्यूजन प्रोसेस की वजह से लाइट ये करता है, पैदा करता है, चंद्र में जो शीतल लाइट है वो भी है, अग्नि यानी लाइट जो बनाती है, जिनकी ब्राइटनेस है, वो सारी एक विज्ञान का आधार है। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, जिस चीज को विज्ञान नेचुरल या सृष्टि या सुपर पावर जो भी कहता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किसका नाम दे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे, और जो सत्य है, जो अनादिकाल से चलता आया है, उसका एकमेव जवाब है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही ये सब चला रहे हैं, उन्हीं का अंश। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। हमें ढूंढना चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण हमें कहते हैं, जो भी सब बना है बच्चों, वो सब भगवान कृष्ण के संकल्प से बना है, मतलब भगवान कृष्ण से ही बना हुआ है। सब प्राणियों में कृष्ण है, हर जगह हर सजीव में कृष्ण है। कृष्ण हमारे हर सांस में है। हमारी सांसें जो आती जाती है वो भी कृष्ण की है। जो हमारे सांस है, जो हम लोग 4 पद्धति द्वारा हम अन्न ग्रहण करते हैं, चबाना, पीना, चाटना और चूसना। इन चारों पद्धतियों से जो हम अन्न का सेवन करते हैं, उसे पचाने वाला, हमने सुना है कि जो पचन शक्ति जो पचाता है वो अग्नि होता है। जो पचन शक्ति का अग्नि है वो भी भगवान कृष्ण है। मतलब आप सोच सकते हैं बच्चों कि जिन चीजों को आज तक हम नेचुरल, निसर्ग है, जो कुदरती है, ये सोच रहे थे, वो सब भगवान कृष्ण द्वारा ही हो रहा है। वो सब भगवान कृष्ण हमारे प्यारे सखा ही हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान है, जो आपकी याददाश्त है, जो आपकी मेमोरी पावर है, वो भी सब मैं ही हूँ। जो आपका अज्ञान है वो भी आपके कर्मों द्वारा ही आपको मिला हुआ है। देखिए बच्चों, जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किए हुए कार्य का नतीजा होता है। यहाँ पे मुझे एक प्रसंग की याद आ रही है। 2 लड़के थे, एक का नाम था यश और एक का नाम था अनय। अनय जो था वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत होशियार, मतलब बहुत ही उस पर माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा थी। उसका ज्ञान और उसकी मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो कोई भी कंपटीशन इजीली जीत जाता था या हमेशा अपनी परीक्षा में अव्वल रहता था। तो इस यश का रीजन था उसकी अपनी बुद्धिमत्ता। लेकिन इसकी वजह से उसको जो यश यानी जो सक्सेस मिल रही थी, वो हम कहते हैं ना, उसके सर पर चढ़ रही थी। उसे उसका अभिमान होने लगा था। अब हम चलते हैं दूसरे दोस्त यानी यश की तरफ। यश एक साधारण सा लड़का था, लेकिन मेहनत करने वाला लड़का था। हमेशा कंसिस्टेंसी मतलब अपने कार्य में सातत्य रखने वाला था। वो जो भी पढ़ता था वो बहुत अच्छी तरीके से और पूरा पढ़ता था। भले ही अनय के मुकाबले उसकी बुद्धियांक थोड़ा कम था, उसका आईक्यू कम था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिस से अपने किए जाने वाले कार्य, जो पढ़ाई है, जो अलग अलग किताबों को पढ़कर जो ज्ञान अर्जित करना होता है, उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा उस ज्ञान द्वारा अपने आप को उसने बहुत निखारा। उस ज्ञान को वो बहुत अच्छे से अपने अंदर उतारने लगा और वो भी परफेक्ट यानी टैलेंटेड होने लगा।
लेकिन इस बात की खबर अनय को जरा भी नहीं थी। अनय को जो सक्सेस, जो उसको जो बॉर्न, जो उसके पास टैलेंट था, उस चीज को वो बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड लेने लगा। यानी उसे इन सब चीजों का अभिमान यानी घमंड होने लगा। इस घमंड की वजह से वो किसी से भी ठीक से पेश नहीं आता था। उसे ऐसे लगता था मैं कुछ भी करूं सक्सेस मेरी ही है। तो ये हो गए अनय के गलत कर्म। मतलब हमें दी हुई जो भी चीजें हैं, जो गिफ्ट से हमें मिला है, उन सब चीजों का गलत उपयोग करना, उसको सहेज के ना रखना, ये अनय की गलतियां अनय को आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। स्कूल में एलोकेशन कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ। अनय को तो अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। अनय तो मानो ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा मैं इसका कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं कुछ ध्यान दूं ना दूं, मैं इसके ऊपर काम करूं ना करूं, जीत तो मेरी ही होने वाली है, क्योंकि इस पूरे स्कूल में मेरे जितना होशियार कोई और नहीं है। और दूसरी जगह यश, जो साधारण लड़का था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, उसकी पढ़ाई, उसको सरस्वती माँ को प्रसन्न करने का उसका तरीका, उसके अलग अलग उस विषय पर ज्ञान लेने की जो उसकी पद्धति थी, उससे वो आगे आगे बढ़ने लगा। उसने इस एलोकेशन कंपटीशन के विषय को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा, अलग अलग किताबों द्वारा ज्ञान अर्जित किया और अपना मार्गक्रमण करने लगा। तो ये यश के अच्छे कर्म थे। कर्म अच्छे हो तो फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। एलोकेशन का दिन आया, कंपटीशन शुरू हो गया। जो विषय सामने रखा गया था, अनय ने सोचा जो उसे पूर्व ज्ञान था वही यहाँ काम आ जाएगा। अनय उस विषय के बारे में बोलने लगा, लेकिन वो विषय के जो उसने मुद्दे रखे थे, जो पॉइंट्स उसने एक्सप्रेस किए थे, वो काफी पहले के यानी पुराने थे। अनय ने घमंड की द्वारा अपडेटेड नॉलेज नहीं लिया था, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया था। वही दूसरी जगह यश ने अभी जो रिसेंट उस पॉइंट्स के जो जो चीजें थी वो सारी हासिल कर ली थी, उनका अभ्यास कर लिया था। तो एलोकेशन में उसके अच्छे पॉइंट्स हमेशा सुनने वालों को इम्प्रेस कर गए, क्योंकि उसका जो नॉलेज था वो उस कंपटीशन की डिमांड था। अनय अपने घमंड की वजह से, अपना नया ज्ञान हासिल नहीं कर पाने का आलसी पने की वजह से अपने बेफिक्र रहा और उस एलोकेशन कंपटीशन में हार गया। वही यश साधारण बुद्धि वाला था, लेकिन प्रैक्टिस और ज्ञान अच्छे से अर्जित करने की वजह से, अपडेटेड नॉलेज लेने की वजह से उस कंपटीशन की डिमांड को फुलफिल कर पाया और जीत गया। तो बच्चों, उस वक्त यश की बुद्धि ने उसका साथ दिया तो वो जीत गया। अनय की बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गलत कर्म था उसका घमंड। तो उसके अच्छे कार्य से, तो उसके गलत कार्य से उसे अपयश की प्राप्ति हुई, और यहाँ यश के अच्छे कर्मों से वो यश को प्राप्त हुआ। तो जो अपने कर्मों द्वारा यश में भगवान कृष्ण ने जो याद, जो ज्ञान दिया, वो भगवान कृष्ण ने दिया। अनय के गलत कर्मों की वजह से उसे जो अज्ञान, उसकी घमंड की वजह से उसे जो अपयश आया, वो भगवान कृष्ण ने उसके कर्म के अनुसार दिया। तो भगवान कृष्ण जब भी देते हैं न्याय से देते हैं। तो आप इस प्रसंग से समझ गए होंगे कि हमारे कर्म ही हमारे अच्छे बुरे फल का प्रमाण यानी उसका नतीजा होते हैं, उसका कारण होते हैं। तो जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु संसार के दो नियम ही है जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। हमने देखा, जन्म लेना मतलब ब्रह्म से उत्पन्न होना, मृत्यु यानी वापस ब्रह्म में विलीन हो जाना। ये जन्म मृत्यु का चक्र है। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है। जैसे कि हमने देखा, ये कपड़े खराब हो गए, दूसरे कपड़े पहन लेना, यानी
शरीर का मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। और हमारा भगवान कृष्ण से आत्मा से संबंध बनता है। परमपिता परमेश्वर का अंश हमारे आत्मा में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर नाशवंत है, क्षर है, और हमारी आत्मा अक्षर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्षर और अक्षर ये दोनों एक ही शरीर के हैं, यानी तो भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने इस ज्ञान को पा लिया वही ज्ञानी जन कहलाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदार्हितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। भगवान कहते हैं क्षर अक्षर ये दो तो है, मतलब शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है, ये सारा तो है, लेकिन इनसे भी परे है, इनसे भी ऊपर है। वो कौन है? तो वो है परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, जो इस सृष्टि को बना सकते हैं, जो सृष्टि में सजीवता ला सकते हैं, जो शरीर में प्राण फूंक सकते हैं, जो चैतन्य ला सकते हैं, वो है परमात्मा। क्षर अक्षर से जो परे है, सर्वोत्तम जो है, वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम है, जिनको वेदों से पुरुषोत्तम कहा गया है। अभी आप कहोगे उत्तम, उत्तम मतलब क्या? कि जो धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान से पूर्ण है वो उत्तम? तो नहीं बच्चों, यहाँ उत्तम का अर्थ है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, जिसने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो हर कण में विराजित है, जिस सब में इनका अंश है, सृष्टि के पालन करने वाले हैं, तीनों लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जो हम सब में हैं, जो भी इस सृष्टि जो नजरों के सामने है, जो नजरों से परे है, जो यह सृष्टि है, वो सब कुछ हमारे भगवान श्री कृष्ण का अंश है। वो परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम है, वो ज्ञानी है। तो उन्हीं को वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। तो पुरुषोत्तम का मतलब है जो हमारे अंदर भी है, जो हमारे बाहर भी है, वो है पुरुषोत्तम, जिसे हम देख भी सकते हैं और जो हमारे दृष्टि से परे भी है, जिसे हम नहीं भी देख सकते, वो है पुरुषोत्तम। तो ऐसे पुरुषोत्तम है हमारे प्यारे सखा, हमारे मनमोहन भगवान श्री कृष्ण। जिसे ये पता चल गया वो ज्ञानी है, जिसने ये मान लिया वो वैरागी है, वो योगी है, वो भगवान का सबसे प्यारा सखा है। बिना संशय ये चीज समझ लेना कि ये सब कृष्ण से ही चल रहा है, कृष्ण ही इसके निर्माता है, उनका असली स्वरूप को वही भजता है। अभी भजन मतलब आप ये सोचोगे कि पूजा पाठ करना, उनके सामने बैठे रहना, उनके ही भजन गाते रहना या जो भी कीर्तन करना, मतलब भजना नहीं है बच्चों। भजने का सही अर्थ है, भक्ति का सही अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। क्यों भगवान कहते हैं कि सिर्फ योगी जन मुझे जान सकते हैं, सिर्फ योगी ही मेरे दोस्त बन सकते हैं, वो ही मेरा स्वरूप पूरी तरह से जान सकते हैं। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि योग से हम स्वरूप को जानते हैं। जब हम स्वरूप को जानते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारा निर्माण कहाँ से हुआ है, ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इन सवालों के जवाब हम ढूंढने निकलते हैं और फिर हम हमारे वंश जो हमारे जो मूल है उन तक पहुंचते हैं, यानी हमारे परम पिता तक पहुंचते हैं और हम उनके बारे में जानने लगते हैं। जब ये सब होता है वो परमानंद होता है और वही परमपिता से मिलन होता है और वही जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। आत्मा परमात्मा को जानना
प्रभु को जानना, तभी तो उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बिना जाने तो हम किसी को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? बिना जाने हम किसी के दिल में कैसे हो सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वो कहाँ से आए हैं, वो कौन है? अगर ये सारी चीजें हम नहीं जानेंगे तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए प्रथम स्वयं को जानना। जैसे ही अपने आप को जानोगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आप भगवान कृष्ण तक हम पहुंच जाएंगे। उन्हीं के लिए स्वयं है, स्वयंभव है, जो स्वयं परमात्मा को जानते हैं। स्वयं आत्मा मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा, और जो बाहर है वो परमात्मा। हमारे आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो इसे जानता है वही ज्ञानी कहलाता है। कितना सुंदर और सिंपल करके भगवान ने हमें उन तक पहुंचने का मार्ग बताया है। जब हम सब ये देखेंगे, सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितना सुंदर आनंद था जिससे हम परे रह रहे थे। हमें आज ही ये सब आनंद लेना ही चाहिए। और अच्छा हुआ कि यह भाग्योदय हमारे साथ भगवान कृष्ण ने करवाया। भगवान कृष्ण इस ज्ञान को गोपनीय कहते हैं, मतलब सीक्रेट है, जो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये सीक्रेट ही है। ऐसा ज्ञान जो भगवान कृष्ण से मिला दे, ऐसी स्टेप जो हमें भगवान तक पहुंचा दे। ये सारे स्टेप्स हमें भगवान तक ही पहुंचा रहे हैं। तो ये सारा ज्ञान तो गोपनीय है ना, लेकिन उनके लिए गोपनीय नहीं है जो वेद पढ़ते हैं, जो ज्ञान हासिल करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, महात्माओं की वाणी से कहे गए सारी चीजों का अनुकरण करते हैं, मार्गक्रमण करते हैं। बहुत बड़ा हो गया ना बच्चों? हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, बस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, उसे जानना और उसके मार्गदर्शन पर चलना। और बिल्कुल सिंपल तरीके से भगवान ने हमें बताया है। कृष्ण पुरुषोत्तम है, आत्मा परमात्मा को जानता है। सही मानिए तो भला हो उस अर्जुन का, जिस अर्जुन की द्विधा मनस्थिति की वजह से भगवान कृष्ण को ये सारा ज्ञान उजागर करना पड़ा। अर्जुन के साथ भगवान ने फ्रेंडशिप की, तो भगवान ने अपने सारे रहस्य, अपनी सारी बातें अर्जुन तक पहुंचाई। और हम इनका संवाद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम भी उसका एक हिस्सा है। मतलब हम भी हमारे भगवान कृष्ण के दोस्त बन रहे हैं, बन चुके हैं। 15वें अध्याय में हम भगवान कृष्ण के उस पुरुषोत्तम के अच्छे सखा बन गए हैं। पुरुषोत्तम जो हर चीज से उत्तम है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, बना रहा है, इस सृष्टि में हर वो चीज में अपना अंश फूंक रहा है, चैतन्य है, अविनाशी है। ऐसे भगवान कृष्ण अगर आज हमें अभी यहाँ मिल गए बच्चों, तो हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। और बस हमें सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता खोलने की देर है, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पाने की देर है, भगवान कृष्ण के कहे हुए मार्ग पर चलने की देर है। इन सब देर में देर ना करने की देर है और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाने का मार्ग सुकर हो गया है। क्योंकि अब हम सिर्फ 3 अध्याय दूर है, भगवान का हाथ हमसे इतना ही दूर है। अगर आप जानो, मानो और चलो तो भगवान श्री कृष्ण आपके आसपास ही है। भगवान कृष्ण को हर जगह महसूस कीजिए और इसी जन्म में इसी जगह पे परमानंद का आनंद लीजिए। भगवान कृष्ण हमें यही कहते हैं, अगर आप उनके कहे हुए मार्ग पर चल रहे हो तो यही धाम आपके लिए परम धाम जैसा है। तो बच्चों, भगवान कृष्ण इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग द्वारा हमारे बहुत सारे ज्ञान को उजागर कर रहे हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं और हमें खुशियों की किवाड़े खोलने के लिए कह रहे हैं। तो हम इससे दूर नहीं होंगे। और चलिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के भगवान कृष्ण के सखा बन के हम तुरंत ही अपने आनंद, परमानंद, खुशियों के द्वार खोल देते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तो मैं मानती हूँ और मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आपने जरूर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, सुनना, सुनाना, अनुकरण करना शुरू कर दिया होगा। और नहीं किया है तो आज भी देर नहीं हुई है।
अभी कर लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें उसे जल्दी थाम लेना है। तो बच्चों, मैं प्रीति चिंडक आपसे आज विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ मिलेंगे 16वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।